गाइस, तो आज इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की फिजिक्स पार्ट। तो फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने थे क्योंकि ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ब्रीफ में इस चैप्टर को समझते हैं। तो फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें पहली टर्म जो है वो है फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं। तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, लॉज की स्टडी करते हैं। किसके लॉज की स्टडी? ऑफ लॉज ऑफ नेचर, नेचर के लॉज की स्टडी करते हैं और उनको एक्सप्रेस करते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्रेस करना। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक्सप्रेस करना या फिर डिस्क्राइब करना। तो क्या हो गया? फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो किससे डील करती है? स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर, नेचर के लॉज की स्टडी करते हैं हम फिजिक्स में और उनको एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग नेचुरल फेनोमेना में। एग्जांपल देखते हैं। आप देखते हैं दो लॉज का एग्जांपल है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो एक नेचुरल फेनोमेना है, लाइक जिससे न्यूटन ने डिस्कवर किया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बहुत सारी जो है एप्पल्स लग रही है इस ट्री पर, और ये न्यूटन ने देखा जब वो एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे। तो ये एप्पल जो है वो टूट के कहाँ गिरी? नीचे। न्यूटन ने सोचा कि ये एप्पल स्पेस में यहाँ क्यों नहीं गई। उन्होंने देखा कि ये एप्पल सिर्फ इस डायरेक्शन में गई। तो ये किसकी वजह से? अर्थ में एक फोर्स होता है जिसे अपनी तरफ खींचता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसी फोर्स की वजह से जो एप्पल है या इंसान जो है वो यहाँ नीचे जमीन पर होता है। अगर हम कूदते भी है तो हमने नोट किया होगा कि हम वापस जल्दी नीचे आ जाते, बिकॉज ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अस और एनी ऑब्जेक्ट। इसी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से न्यूटन ने एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस लॉ में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में हम अलग अलग बॉडीज को कैसे गवर्न करते हैं। तो जो मैक्सवेल जो थे उन्होंने जो मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म में दिया था फिजिक्स में। अच्छे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म की फील्ड में वो बहुत कंट्रीब्यूट किया था। तो इस थ्योरी में, इस लॉ में उन्होंने क्या बताया कि हम अलग अलग बॉडीज को कैसे गवर्न करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये क्या थे? हमारे एग्जाम्पल थे। लाइक हमने देखा दोनों लॉज, ये क्या है? दोनों लॉज नेचर के हैं, अपने आप होते हैं। ये आर्टिफिशियल नहीं है या मैन मेड नहीं है। अपने आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। अपने आप ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ की तरफ हमें खींचता है, या कहीं पर भी जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी तरफ खींचता है। तो दैट इज व्हाट द रीजन जो हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। और क्यों? क्योंकि हमें हर चीज को बहुत डिटेल में पढ़ना होता है और यही होती है साइंस। किसी चीज की डिटेल स्टडी इज कॉल्ड साइंस। फिजिक्स की बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है? सबसे पहले लेते हैं मैथमेटिक्स के साथ। फिजिक्स की क्या रिलेशन है? न्यूटन ने एक लॉ दिया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो किसकी वजह से दिया था उन्होंने? कैलकुलस। जो किसका पार्ट है? मैथमेटिक्स का पार्ट है, कैलकुलस। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो उन्होंने दिया था वो कैलकुलेशन की वजह से दिया था। और कैलकुलेशन कौन से पार्ट पे बेस्ड थी? कैलकुलस पार्ट पे बेस्ड थी। और इसी की वजह से न्यूटन जो है उन्होंने डिस्कवर किया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स का काफी डीप रिलेशन है। हम काफी मैथमेटिकल सिंबल्स जो है वो फिजिक्स में यूज करते हैं। मैथमेटिक्स के बाद देखते हैं केमिस्ट्री के साथ रिलेशन। केमिस्ट्री से काफी डीप रिलेशन है। कैसे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब हम पढ़ते हैं तो उसकी स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स की वजह से एक्स रेज डिस्कवर हुई, और ये सब किस लिए काम आती है? क्लासिफिकेशन करने के लिए। एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन हुई है वो भी एक्स रेज और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी किया गया फिजिक्स में, उसी की वजह से हुआ है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी फिजिक्स की वजह से हुआ।
तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी बहुत डीप रिलेशन है और बायोलॉजी का तो रिलेशन है ही है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो हम यूज करते हैं, जो कि फिजिक्स की डिस्कवरी है, वो किस में काम आती है? सेल के स्ट्रक्चर के लिए, सेल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए बायो में काम आती है। इसमें काम आती है तो पहला मैथमेटिक्स के साथ, दूसरा केमिस्ट्री और थर्ड बायोलॉजी। सबके साथ रिलेशन देखा। बायोलॉजी में सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गया, तो सबकी स्टडी के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या डिफरेंट माइक्रोस्कोप जो है वो यूज होते हैं। देखते फंडामेंटल फोर्सेस जो है वो नेचर में वो कितने टाइप्स की होती है। तो दो टाइप्स की फंडामेंटल फोर्सेस है। पहली तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, पहली है ग्रेविटेशनल फोर्स, and second one is electromagnetic force. Electromagnetic force. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जो हमें अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इट, एनीथिंग, नॉट अस ओनली, एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस को के टू इलेक्ट्रिक चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो दो फोर्सेस होते हैं, फंडामेंटल होते हैं जो नेचर में, बाकी बहुत सारे होते हैं जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, तो वो बहुत सारे फोर्स होते हैं। बट जो फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल मतलब बेसिक फोर्सेस जो है हमारे नेचर में, वो दो ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल